एक सवाल है जो अक्सर इंटरनेट पर खासकर त्योहारों के टाइम पे आग की तरह फैलता है। सवाल ये कि क्या भगवान राम, जिन्हें हम मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं, मांसाहारी थे? अब देखिए, ये काफी विवादास्पद सवाल है, लेकिन आज हम भावनाओं को एक तरफ रखकर सीधे वाल्मीकि रामायण के पन्नों में झांकेंगे और देखेंगे कि असल में सोर्स मटेरियल कहता क्या है। तो सवाल वही है, क्या भगवान राम ने मांस खाया था? इसका जवाब ढूंढने के लिए जो सोर्स है वो हमें सबसे पहले उन प्रतिज्ञाओं की तरफ ले जाता है जो उन्होंने वनवास जाने से ठीक पहले ली थीं। चलिए जरा देखते हैं कि इन प्रतिज्ञाओं में आखिर छिपा क्या है। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी पॉइंट सोर्स के हिसाब से खुद श्री राम की अपनी प्रतिज्ञाओं में है। उनका वन में एक तपस्वी, एक एस्थेटिक की तरह जीने का जो संकल्प था ना, वो सिर्फ एक ख्याल नहीं था, बल्कि एक पक्का, एक ठोस वचन था। और ये देखिए, सबसे पहला और सबसे साफ वचन जो मिलता है वो खुद श्री राम ने अपनी माँ कौशल्या से कहा था। उन्होंने बिल्कुल साफ साफ कहा कि वो सिर्फ कंद, मूल, फल और शहद पर ही रहेंगे। मतलब यही उनके 14 साल के वनवास के लिए कह सकते हैं एक डाइट कोड की फाउंडेशन थी। और बात सिर्फ राम तक ही नहीं थी, ये उनका अकेला संकल्प नहीं था। यहाँ हम देखते हैं कि सीता ने भी पूरे दिल से इस एस्थेटिक लाइफ को अपनाया। उन्होंने राम से कहा कि वो जो कुछ भी लाएंगे, चाहे पत्ते हों, जड़ें हों या फल, वो उसे अमृत समझकर स्वीकार करेंगी। ये एक शेयर्ड कमिटमेंट थी, एक साझा वादा। और फिर इस तिकड़ी को पूरा करते हैं लक्ष्मण। वो भी ये वादा करते हैं कि रोज उनके लिए सिर्फ वही चीजें लाएंगे जो तपस्वियों के खाने लायक हैं। तो अब ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है, ये कोई पर्सनल वाव नहीं था, बल्कि पूरे परिवार का एक साथ लिया गया एक कलेक्टिव रेजोल्यूशन था। और सोचिए जरा, ये कोई एक बार किया गया वादा नहीं था। सोर्स इस बात पर बहुत जोर देता है कि राम ने ये वचन बार बार अगेन एंड अगेन दोहराया, अपने पिता से, अपने दोस्त गुहा से और न जाने कितने ही ऋषियों से। ये प्रतिज्ञा उनके कैरेक्टर का एक कंसिस्टेंट हिस्सा थी। इतना ही नहीं, इसकी पुष्टि तो महाभारत में भी मिलती है। तो सवाल ये उठता है कि अगर इतनी सारी प्रतिज्ञाएं थीं, तो फिर ये बहस, ये डिबेट आती कहाँ से है? सोर्स के मुताबिक ये सारा मामला कुछ खास श्लोकों की इंटरप्रिटेशन से जुड़ा है। तो चलिए अब जरा भाषा की गहराइयों में उतरते हैं और देखते हैं कि कैसे बस कुछ शब्दों का मतलब पूरी कहानी को बदल सकता है। और पता है, यहीं पर सोर्स का आर्ग्यूमेंट असल में इंटरेस्टिंग हो जाता है। ये सब कुछ एक शब्द पर आकर टिक जाता है, मांस। अब हम में से ज्यादातर लोग इसका मतलब एनिमल फ्लैश ही समझते हैं, राइट? लेकिन संस्कृत में इसका एक और मतलब भी है, फल का गूदा, अ फ्रूट्स पल्प। और बस यही एक छोटा सा लिंग्विस्टिक डिटेल इस पूरी बहस का रुख मोड़ सकता है। जरा इस कंपैरिजन को देखिए। एक तरफ है कंट्रोवर्शियल रीडिंग, जिसमें कहा गया कि सीता गंगा को मांस और शराब चढ़ाने का वचन देती हैं। लेकिन दूसरी तरफ सोर्स की रीइंटरप्रिटेशन के हिसाब से जब हम मांस को फल का गूदा और एक और शब्द सुर अघट को देवताओं के लिए भी दुर्लभ दिव्य भेंट समझते हैं, तो पूरी पिक्चर ही बदल जाती है ना? ये एक ऐसी भेंट बन जाती है जो एक तपस्विनी के कैरेक्टर से कहीं ज्यादा मेल खाती है। सॉस ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग्स को लेक्सिकल एरर कहता है, मतलब शाब्दिक त्रुटि। ये तब होता है जब हम किसी शब्द का बस लिटरल सबसे कॉमन मीनिंग पकड़ लेते हैं और ये भूल जाते हैं कि कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से उसके और भी मतलब हो सकते हैं। इसको समझने के लिए अपने ही भाषा के बारे में सोचते हैं। मारना शब्द को ही ले लीजिए। हम कहते हैं बाइक को किक मारना, ताली मारना या पानी में गोता मारना। क्या इनमें से किसी का मतलब किसी को जान से मारना होता है? नहीं ना। सोर्स का तर्क यही है कि संस्कृत में भी बिल्कुल ऐसा ही है। कॉन्टेक्स्ट इज एवरीथिंग, संदर्भ ही सब कुछ है। अब इसी लॉजिक को एक और फेमस श्लोक पर अप्लाई करते हैं। एक इंटरप्रिटेशन कहती है कि राम और लक्ष्मण ने एक हिरण को मारा और उसका मेध्य यानी मांस खाया। लेकिन सोर्स एक ऑल्टरनेटिव रीडिंग देता है कि उन्होंने खेल खेल में एक हिरण का पीछा किया, जिसके लिए भी हथवा शब्द इस्तेमाल हो सकता है, और फिर मेध्य यानी ऋषियों के लिए उपयुक्त पवित्र भोजन खाया। एक बार फिर कॉन्टेक्स्ट ने पूरी कहानी ही बदल दी। लेकिन एक सवाल तो फिर भी उठता है। राम एक क्षत्रिय थे, एक वॉरियर। उन्होंने युद्ध में राक्षसों को मारा था। तो ये कैसे फिट होता है? सोर्स इस पॉइंट को डायरेक्टली एड्रेस करता है और उनके कर्तव्य, उनकी ड्यूटी और उनके आहार के बीच एक बहुत जरूरी फर्क बताता है। सोर्स का पूरा आर्ग्यूमेंट इस एक सिंपल आइडिया में है। एक योद्धा का कर्तव्य उसके रोज के आहार के बराबर नहीं होता।
एक प्रोटेक्टर के तौर पर राम का जो धर्म था वो उनके तपस्वी भोजन के व्रत से बिल्कुल अलग था। एक उनकी ड्यूटी थी, दूसरी उनकी पर्सनल वाव। ये दो बिल्कुल अलग अलग रोल थे। सोर्स के हिसाब से वाल्मीकि रामायण में एक भी ऐसा इंस्टेंस नहीं है जहां राम ने भोजन के लिए किसी को मारा हो। हर बार मकसद सिर्फ और सिर्फ कर्तव्य होता था, चाहे ऋषियों को बचाना हो, जानवरों के भेष में आए राक्षसों को खत्म करना हो या फिर अपना क्षत्रिय धर्म निभाना हो। ये ड्यूटी थी, डायट नहीं। तो इन सारे थ्रेड्स को एक साथ जोड़ते हुए प्रतिज्ञा, भाषा और कर्तव्य, सोर्स एक बहुत ही क्लियर कंक्लूजन पर पहुंचता है। चलिए इन मेन आर्ग्यूमेंट्स को एक साथ समेटते हैं। तो संक्षेप में हमारे पास क्या है? सबसे पहले बार बार दोहराई गई प्रतिज्ञाएं जो एक नॉन मीट डाइट की तरफ इशारा करती हैं। दूसरा, मांस जैसे की संस्कृत वर्ड्स जिनके दो मतलब हैं। तीसरा, कॉन्टेक्स्ट की इंपॉर्टेंस जो हमें लेक्सिकल एरर से बचाती है। और आखिर में एक वॉरियर की ड्यूटी और एक तपस्वी के आहार के बीच का साफ फर्क। सोर्स के मुताबिक ये सारे क्लूज एक ही नतीजे की तरफ इशारा करते हैं। और सोर्स इस एक आखिरी सोच के साथ बात खत्म करता है, जो आज के मिस इन्फॉर्मेशन के दौर में एक बहुत पावरफुल वार्निंग है। ये हमें याद दिलाता है कि शास्त्रों को ऑथेंटिक गाइडेंस में समझना चाहिए, न कि व्हाट्सएप और यूट्यूब यूनिवर्सिटी की एको चेम्बर्स में। तो इस विश्लेषण को हम इसी एक अंतिम सवाल के साथ छोड़ते हैं। राम के आहार पर ये जो पूरी बहस है, ये एक बड़े सवाल को सामने लाती है। जब हम पुराने ग्रंथों को पढ़ते हैं तो कॉन्टेक्स्ट यानी संदर्भ आखिर कितना मैटर करता है। ये सिर्फ इतिहास की बात नहीं है, ये इस बात की है कि हम किसी भी चीज़ का मतलब कैसे निकालते हैं। इस पर सोचने के लिए अपना समय देने का शुक्रिया।